जय गुरुदेव, नमस्कार। ओम शं शनिश्चराय नमः। आज का वीडियो शनिदेव के प्रति समर्पित है। अचानक क्यों मैं शनिदेव के प्रति वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि 6 जून को शनि जयंती है। तो मैं सोचा कि शनि जयंती के पहले मैं ये वीडियो बना के शनिदेव के बारे में, कर्माधिपति शनिदेव के बारे में आप लोगों तक जो भी कहानियाँ हैं, जो भी जानकारी है, मैं आपको पहुँचाऊँ। और दूसरा, ये वीडियो उनके चरणों में, श्री श्री शनिदेव के चरणों में मेरा एक श्रद्धा सुमन है। तो आइए हम लोग शनिदेव के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बात करते हैं। शनिदेव जी, उनको क्रूर ग्रह माना जाता है, पर एक्चुअली वो क्रूर ग्रह नहीं है। वो डिसिप्लिन के ग्रह हैं, वो कर्म के फल देने वाले ग्रह हैं। कर्म क्या? कर्म सिर्फ आपका नौकरी नहीं है। कर्म मतलब आप जो भी कर रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संबंधों में, कामों में, वो सारे कर्म में आ जाते हैं। आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो भी कर्म है। आप किसी को कटु वचन बोल रहे हैं तो वो भी कर्म है। आप चोरी कर रहे हैं तो वो भी कर्म है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी कर्म है। तो इन सारे कर्मों के जो अधिपति हैं और जिनका फल विचार करते हैं, वो श्री श्री शनिदेव है। शनिदेव जो कि सूर्य के पुत्र हैं और छाया देवी की पुत्र हैं। छाया और सूर्य से जिनका जो संतान का उत्पन्न हुआ, वो शनिदेव जी हैं। ऐसा कहा जाता है, ये भी एक कहा जाता है कि छाया जो है वो सूर्य देव की तेज को सहन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने अपना अनुज, जो उनके साथ जो थी दासी को, उनको सूर्य देव के पास भेजा। तो उन दोनों से भी बोला जाता है कि शनिदेव हुए। पर ये दोनों चीजें हैं कि छाया उनके तेज को नहीं सह पाए, तो जब छाया और सूर्य आपस में पास आए तो छाया की आंखें बंद थी और उनके तेज से छाया काला पड़ गई थी, इसीलिए शनिदेव का रंग काला है। शनिदेव जी का रंग काला होने के वजह से वो अपने आप को डिजेक्टेड फील करते थे। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं कठोर तप करके शिव जी का, मैं उनसे कुछ वर लूंगा। तो शनिदेव जी ने कठोर तप किया, कठोर पिनांस किया, और उसके बदले उन्हें सारे कर्मों के अधिपति और ग्रहों में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले ग्रह होने का उनको आशीर्वाद मिला। तो यह है शनिदेव जी। शनिदेव जी के बारे में और भी कुछ कहानियां प्रचलित हैं। आइए हम उनको भी जानते हैं, क्योंकि ये सारी कहानियां ना कहीं शनिदेव के रेमेडीज, उनसे होने वाले 7.5 या फिर शनि के महादशा पर काम आता है। शनिदेव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि दधीची, जो अपने आप को उत्सर्ग कर दिए देवताओं के लिए, इंद्र के लिए वज्र बनाने के लिए, जिस वज्र से देवता दानवों पर विजय पाए, उन्होंने अपनी हड्डियां गलाई और उसी हड्डी के भस्म से वज्र बना। जब दधीची मुनि का संस्कार हो रहा था, उनकी पत्नी, कहा जाता है कि वो सह नहीं पाई और उन्होंने एक छोटा बालक को पीपल के गुह में रख के उनके साथ आत्मोत्सर्ग कर लिया। और वो बच्चा अपने माँ बाप के बिना, छोटा 8 साल का बच्चा, वहीं पर पलने लगा, बड़ा होने लगा और पीपल के छोटे छोटे फल और पत्ते खाने लगे। उन्हें उस बच्चे को अपने बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन वहां से ऋषि नारद गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चे से बच्चे का परिचय पूछा, तो बच्चे ने बोला कि मुझे मेरा परिचय के बारे में कुछ नहीं पता। तब ऋषि नारद ध्यान किए तो पता चला ये तो ऋषि दधीची के पुत्र हैं। उन्होंने बोला कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम ऋषि दधीची के पुत्र हो। और उसने उस बच्चे को दीक्षा दिए, इनिशिएशन किया, उनका मंत्रों से ये किया। फिर वो बालक पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे पिता तो ठीक है, अपना प्राण को उत्सर्ग किए देवताओं के भले के लिए, देवताओं की जीत के लिए, पर मुझे इतना दुख क्यों पड़ा?
तो नारद बोलते हैं कि आप पर शनि का दशा था। तो वो बालक क्रुद्ध हुआ कि जिसको बोध ही नहीं है उसके कर्मों का फल कैसे मिले। मैं पिछले जन्म में कुछ किया तो मुझे मेरे जब बोध ही नहीं था तो मुझे उस समय मेरे कर्मों का फल क्यों दिया गया। और वो बालक बहुत ध्यान किए, बहुत कठोर तप किए और उससे खुश होके महादेव उनको बोले कि क्या चाहिए। तो बोले कि मैं जिसको भी स्मरण करूं वो आदमी जल जाए, भस्म हो जाए। महाराज ये शिव जी ने बोला कि एवं अस्तु। और वो बालक जो है ध्यान करना शुरू, वो बालक फिर शनि देव को याद करके उन पर अपना सिद्धि का प्रयोग करने लगे। उससे क्या हुआ कि शनि देव जी जलने लगे। तो शनि देव जलने लगे तो कर्माधिपति जलने लगे, सारे तरफ हाहाकार मच गया। सूर्य जी को भी ये हुआ, अरे मेरा पुत्र तो जल जा रहा है। सब देवता दौड़े आए, नारद भी आए, नारद उनका गुरु था। तो बोले क्या कर रहे हो। तो बोला कि इनको मैं इनके कर्मों की मैं सजा दे रहा हूं। तो बोला कि नहीं ठीक है, ये अगर नहीं रहेंगे तो सारे कर्मों का जो फल है वो लोगों को कौन देगा। तो फिर नारद के कहने पे वो बोला कि ठीक है, मैं इन्हें इसी शर्त पे छोड़ता हूं कि ये छोटे बच्चों को कर्मों का फल नहीं देगा। और चूंकि मैं इसी पीपल के आश्रय में मैं रहा तो जो भी पीपल को पूजेगा उनको शनिदेव जी फल नहीं देंगे। तो ऐसा हुआ, शनिदेव जी बोले एवं अस्तु कि मैं 12 साल से छोटे बच्चों को अपने कर्मों का फल नहीं दूंगा। और साथ में जो भी पीपल की वृक्ष की पूजा करेंगे मैं उन्हें उसका फल नहीं दूंगा। ये बालक कहलाए महान ऋषि पिपलाद, चूंकि वो पीपल में ही बड़े हुए थे। तो पिपलाद ऋषि को ये जो शनिदेव जी से यह अभय मिला, या कह लीजिए कि वो जो वरदान मिला, जिस वजह से लोग आजकल पीपल की इतनी पूजा करते हैं। तो शनिदेव जी का एक रेमेडी ये है कि आप अगर पीपल के वृक्ष पे सरसों का तेल और तिल का तेल का दिया जलाएं तो शनिदेव जी के प्रकोप से बचा जा सकता है। बेसिकली पीपल का पेड़ में सैटर्न प्लैनेट की एनर्जी होती है। तो जिस पीपल का पेड़ में सालों से बहुत दिया जलाया जाता है उस पेड़ को अवॉइड कीजिए और ऐसे पेड़ को खोजिए जो पेड़ अलग से है, जिसकी एनर्जी एकदम रॉ है। वहां अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं शनिवार को तो आपको शनि के दशा में जरूर राहत मिलेगा। ये कहानी से यह भी पता चलता है आगे कि शनि देव जी अपने पिता को नहीं पसंद करते थे, वो सूर्य को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि शनि देव जी की जो माता थी छाया, उनसे सूर्य का बनता नहीं था। आप ऐसे भी देखिएगा कि सूर्य और शनि का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। सारे ग्रहों में शनि एकदम दूर रहता है। सूर्य के जो ऑर्बिट के जो दूसरे ग्रह हैं उनसे शनि देव बहुत दूर रहते हैं। तो ये कारण है कि सूर्य और शनि एक साथ रहे 6, 8, 12 में तो पिता और पुत्र में नहीं बनते हैं। और इवन गवर्नमेंट के साथ भी आदमी का नहीं बनता है। शनिदेव जी के बारे में एक दूसरी कहानी है कि जब रावण इंद्रजीत के जन्म के समय सारे ग्रहों को बांध लिए थे कि ताकि इंद्र जी जो है दिग्विजयी बने, उस पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़े, उन्होंने शनि देव जी को भी बंधक बना लिया था। तो उस समय शनि देव जी देखे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कुछ भी करे उसको फल नहीं मिलेगा। उन्होंने उनकी कुंडली में, इंद्रजीत की कुंडली से एक पैर बाहर कर दिया। रावण ने उस पैर पर प्रहार किया तो शनिदेव जी एक पैर से लंगड़ा हो गए और उन्हें पूरी तरह से बंधक बना दिया। पर
पवन पुत्र हनुमान, शिव पुत्र हनुमान जब लंका आए तो उनको छुड़ा दिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, शनिदेव जी उनके ऊपर क्रुद्ध नहीं होते। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा अगर कंटिन्यू पढ़ा जाए तो शनिदेव जी का जो असर है वो कम होता है। आइए शनिदेव जी के बारे में, ये तो कहानियाँ थी, हम लोग और कुछ जाने। आप देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि शनिदेव जी प्लैनेटरी सिस्टम में, प्लैनेटरी ऑर्बिट में सबसे दूर रहते हैं। इसीलिए ना ये सबसे ठंडा ग्रह है, ये एकदम कोल्ड प्लैनेट। तो इसीलिए चार्ट में अगर प्रोमिनेंट शनि है और वो लगन को देख रहा है तो आर्थराइटिस होता है, क्योंकि शनिदेव हड्डियों के कारक है, बोन के कारक है। दूसरा बात, यही शनिदेव जी अगर चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा इज वाटर, और जब पानी जब है वो बहुत ज़्यादा ठंड के साथ में रहे तो वो क्या होता है, वो वहीं पर जम जाता है। तो शनि और चंद्रमा जिनके चार्ट में होता है उनको फैट का इशू होता है, मोटापे का इशू होता है। क्यों? उनके बॉडी में जो वाटर है वो वाटर डिसॉल्व नहीं होता है, वो वाटर वहीं ठहर जाता है, क्योंकि शनि सबसे ठंडा प्लैनेट है। इसलिए सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन वाले का बॉडी में वाटर रिटेंशन के वजह से वो मोटा होते हैं, ये एक कारक है। तो शनि देव को खुश करने के लिए और भी कुछ उपाय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है, शनिदेव चूंकि ये भी है, जैसा मैंने पहले बताया कि वो दासी से हुए, तो ये कहा जाता है कि जितने भी 4th ग्रेड लोग हैं उनको अगर आप अपमान करते हैं, उनका अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, उनको अगर कटु वचन बोलते हैं, तो शनि के दशा में प्रभाव आपको जरूर मिलता है। तो जितने भी 4th ग्रेड स्टाफ लोग हैं आपके ऑफिस में, घर में जो काम करते हैं, सफाई कर्मी है, मेड है, उनके साथ आपका बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शनि देव को डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद है। जो बार बार काम को लेके लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, वो उनको शनि देव जी अपना फल जरूर देते हैं। तो काम के वजह से लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो जब शनि का दशा आता है या अंतरदशा आता है तो प्लैनेट विजिट, ऐसा बोला जाता है कि ग्रह एक बार आपको मौका देता है। आप देखिए उस समय एक्चुअली वो पोजीशन के ऊपर है। अगर शनि 12वां में है, पाइसेस में है, और शनि का आपको दशा आ रहा है, तो ये देखिए कि आपके घर में काम करने वाली क्या आपसे बिस्तर की मांग की कि मुझे एक बेड खरीद दीजिए या एक तोशक दे दीजिए। आपने अगर उसको दे दिया तो वो ग्रह दशा आप पर हल्का जाएगा। ऐसा अगर है कि शनि 10वां में है तो ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिस में जो चाय वाला है, जो चाय देता है, वो आपसे कुछ फेवर मांगा होगा कि देखिए मेरा बच्चा बीमार है या कुछ घर में ऐसा प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे कुछ मदद कर पाएंगे। अगर आप उस समय उसको मदद किए तो वो जो दशा है या अंतरदशा है वो आप पर हल्का जाएगा। दूसरा चीज, शनि पैर का कारक है, जैसे कि मैंने बताया कि उनका पैर को तोड़ दिया गया था, और शनि वृद्धावस्था का कारक है, क्योंकि वह सबसे पुराने ग्रह है, सूर्य के अग्रज पुत्र हैं। तो अगर आप वृद्ध लोगों को अपमान करते हैं तो फिर शनि के दशा या अंतरदशा में छुटकारा नहीं है। दूसरी बात, ये जो शनि जयंती आ रहा है, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, आप उनको मदद कीजिए, उनके पैरों को ठीक करने के लिए क्रेच खरीद दीजिए जितनी आपकी ये है, या फिर उनको पैरों का ऑपरेशन के लिए कुछ कर दीजिए। नहीं तो नारायण सेवा संस्थान एक संस्थान है, जितना मुझे पता है कि वो ऑनेस्टली काम करता है और लोगों के पैरों के ऑपरेशन करवाता है, वहाँ पर भी आप दान कुछ कर सकते हैं। पर बेहतर है कि शनि का जो भी रेमेडी है वो अपने खुद करें, क्योंकि शनि देव जी जो है ना वो शनय है, शॉर्टकट्स उनको पसंद नहीं है। शनय मतलब धीरे धीरे। ऐसा कहा जाता है
कि अश्विनी पुत्र जो देवताओं को हील करते हैं वो शनि देव जी के पास आए और बोले कि मैं आपका पैर ठीक कर देता हूँ। तो उन्होंने अश्विनी पुत्र को तो ढेर सारा आशीर्वाद दिया, पर यह भी बोले कि नहीं, मैं अपना पैर को नहीं ठीक कराना चाहता हूँ, तब मेरी गति जो है बढ़ जाएगी, इसलिए मैं अगर आया हूं तो मैं अच्छा से बैठ के फल देखकर ही जाऊंगा। तो उन्होंने वो दर्द, वो पेन लिया, पर जिसका भी दशा या महादशा शनि का आता है और वो लाइफ में बहुत सारा गड़बड़ किए हैं कर्म से लेके, उनका चप्पल घिस जाता है, वो रंक बन जाते हैं, या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा होता है, तो वो चार्ट पे डिपेंड करता है। शनि के दशा से कोई नहीं बचा है। आप देख लीजिए, पांडवों को शनि के दशा में उनको वनवास जाना पड़ा। शनि के दशा में राम को भी घर से निकलना पड़ा। हरिश्चंद्र को शनि के दशा में जाके शमशान में काम करना पड़ा, राजपाट सब लूट गया उनको। आप अगर आज के दिन की बात करें तो आप अरविंद केजरीवाल जी का चार्ट में जैसे ही शनि का महादशा शुरू हुआ, डेबिलिएटेड शनि का, तो उनको जेल की यात्रा करनी पड़ गई। मैंने ऐसे कई लोगों के चार्ट देखे जो बहुत एफुलिएंट थे, बहुत अच्छे थे, गाड़ियां थी, 2-2, 3-3 घर थे, पर शनि का महादशा आया तो वो एकदम जैसे रोड पे आ जाते हैं वैसा हुआ। तो शनि का दशा इतना फलप्रद होता है। शनि के दशा में अगर शनि 12वां से पाइसेस से जा रहा है, चूंकि वो कर्म का कारक है, तो आप देखिएगा लोगों का नौकरी खत्म होती है या लोग अपने काम से संन्यास लेते हैं। शनि छठे घर से अगर जा रहा है, वर्गों से जा रहा है, तो नेचर ऑफ जॉब जो है लोगों को बदल जाता है। अगर अष्टम से जा रहा है तो आप जो काम कर रहे हैं वो काम फिर नहीं करेंगे, आपका काम दूसरा हो जाएगा। शनि अष्टम का भी कारक है, क्योंकि शनि लॉन्जिविटी, आपका एज का भी कारक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शनि देव जी अगर ठीक है और अष्टम में है तो लंबी आयु मिलती है। तो शनि देव को ठीक करने के लिए क्या है कि गरीबों को, 4th ग्रेड लोगों को सेवा कीजिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए। शनि देव जी एक ही चीज चाहते हैं आपसे, वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो आपको शनि का दशा बुरा नहीं करेगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, अपने खान पान में डिसिप्लिन्ड है, तो बात मानिए, आपको शनि का दशा नुकसान नहीं करेगा। पर यह जरूरी है, जिनके चार्ट में शनि 2nd हाउस में है और वो अपने खाने में नहीं कंट्रोल कर रहा है, वो नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा है, ये करेगा, मान के चलिए कि वो दशा में उनका सारा जमा पैसा खत्म हो जाएगा। 2nd हाउस इज एक्यूमुलेटेड मनी, और आप मेलेफिक प्लैनेट को उसके लायक इन्वायरमेंट अगर बना के देंगे तो वो प्लैनेट तो फिर मजे से बैठेगा और बोलेगा कि चलो मैं आ गया, अब मैं आपको बढ़िया से फल देता हूं। पर वही आदमी अगर डिसिप्लिन्ड लाइफ बिताए, अपने खाने पे कंट्रोल करे, झूठ नहीं बोले। 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस शनि बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, और झूठ नहीं बोले तो उस आदमी को शनि देव जी अपने कर्म में बहुत ऊपर ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी का चार्ट देखिए, शनि 2nd हाउस है। महात्मा गांधी ने क्या प्रण किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और देखिए उनका कर्म, उनको आज तक लोग याद करते हैं। उनका अनासक्ति और उनका जितने भी मूवमेंट है, भारत छोड़ो मूवमेंट, चाहे खिलाफत मूवमेंट, चाहे असहयोग मूवमेंट, ये सारे लैंडमार्क्स है हिस्ट्री में। तो ये है शनिदेव। वो जाने में किए, अनजाने में किए, पर उन्होंने नॉनवेज छोड़ा और मिथ्या ना बोलने का जो प्रण लिया और एक दिन जो मौन व्रत लिया, तो उसका फल देख लीजिए। तो जैसे ही 6 जून को शनि जयंती आ रहा है, तो आप लोग ऐसे लोगों की सेवा कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो गरीब है। साथ में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए,
और पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर दिया जलाइए अगर संभव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि धक्का धुक्की करके दिया जलाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिएगा आपको जरूर शनि देव जी का ब्लेसिंग मिलेगा। शॉर्टकट्स उनको पसंद नहीं है, तो इसीलिए सोचिएगा कि मैं एक शनिवार कर दिया बस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शनि देव जी आपको जीवन में जब तक डिसिप्लिन नहीं आता है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो शॉर्टकट्स के प्लैनेट ही नहीं है। जब आप डिसिप्लिन ले आएंगे शनि देव जी आप पर प्रसन्न होंगे। तो लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए ही शनि देव जी हैं। तो डिसिप्लिन लाना है तभी शनि देव जी आप पर प्रसन्न होंगे। कोर्ट केस से बचना है चूंकि कर्माधिपति है, तो डिसिप्लिन, भोजन में कंट्रोल, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सब कीजिए तो बहुत अच्छा है। तो शनि देव जी के बारे में जितनी जानकारी अब तक शेयर किया, मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होगी। तो शनि देव जी की जयंती को बहुत अच्छे से मनाइए, सात्विक तरीके से मनाइए और लोगों को मदद कीजिए। और एक काम कर सकते हैं, शमी जो वृक्ष है वो शनि देव का प्रतीक है। आप शमी के पौधा को भी लगा सकते हैं उस दिन, तो भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो अपने ऑफिस प्रीमिसेस में अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, 4th ग्रेड हैं, उनके साथ बिहेव अच्छा कीजिए, उनको कुछ कुछ खाने के लिए दीजिए और जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प कीजिए और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए, तो आपको ज़रूर शनिदेव जी ब्लेस करेंगे। तो आज के लिए शनिदेव का वीडियो इतना ही। हम लोग फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। जिस दिन शपथ ग्रहण का डेट और टाइम आ जाएगा तो आने वाली सरकार का कार्यकाल कैसा रहेगा, कहाँ पर वो क्रूशियल रहेगा, कहाँ नहीं, उसके बारे में भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। पर जब तक समय नहीं आ जाता है तो हम लोग पंचांग के हिसाब से उसका कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते। तो शपथ ग्रहण का समय आए तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो जो शनिदेव के बारे में कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मेरी प्रयास यही रहेगी ऑनेस्टी के साथ मैं आपको हर एक ग्रह के बारे में जानकारी दूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय शनिदेव।